हेलो हाय गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? गुड। मैं आज आपको रिज्यूम बिल्डिंग के बारे में बताना चाहता हूँ। आपको पता होगा कि एक जॉब को पाने के लिए आपकी योग्यता उतना ही इम्पोर्टेंस रखती है जितना कि एक रिज्यूम। तो एक रिज्यूम में क्या क्या रूल्स होने चाहिए, क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए, मैं आज आपको उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त विवरण देना चाहता हूँ। हेलो, मैं अनीस पांडे, बिजनेस स्ट्रेटजी कोच एंड द फाउंडर ऑफ दी ब्रांड हब। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द रूल्स विच यू शुड हैव इन योर रिज्यूम। तो फर्स्ट, अच्छा, मैं इसके पहले एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। यू जस्ट टेक पेन एंड पेपर एंड यू जस्ट राइट डाउन ऑल दीज 8 रूल्स और इस वीडियो को बार बार देखें एंड टिक योर पॉइंट्स देयर। ओके। सो पहला रूल है एजुकेशन। आपको अपने रिज्यूम में अपने एजुकेशन के बारे में बताना होगा। अपनी स्कूल एजुकेशन कहाँ से पाई है, किस सब्जेक्ट में आपको मास्टरी है। किसी को साइंस में होता है, किसी को मैथ्स में होता है, किसी को इंग्लिश में होता है, किसी को पेंटिंग में होता है, किसी को सिंगिंग में होता है। इससे क्या होगा ना कि एम्प्लॉयर को आपके बारे में जानने का एक अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है। फिर होता है आपकी हायर एजुकेशन। आपने हायर एजुकेशन कहाँ से ली, किस सब्जेक्ट में आपको मास्टरी है, किस व्हाट आई कैन से कि किस सब्जेक्ट में आप अच्छा कर सकते हो। सेकंड पॉइंट्स जो आपकी एक रिज्यूम में होना चाहिए वो एक्सपीरियंस। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको उस पोस्ट के बारे में हो जिसके बारे में आप अप्लाई कर रहे हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ योर प्रीवियस एम्प्लॉयर्स, जहां आपने पहले काम किया है, यदि किया है तो। एनी स्पेसिफिक एक्सपीरियंस दैट you have which can fulfill your requirement for that post you are searching for। मतलब ऐसी कोई स्पेशल एक्सपीरियंस आपके पास है जो उस पोस्ट के लिए रिक्वायर्ड है, वो आप मेंशन करो वहाँ पे। तीसरी चीज़ है आपको रेफरेंस देना है, क्योंकि हर एक कंपनी और एक बिजनेस आपके बारे में, आपके प्रीवियस रिकॉर्ड के बारे में जानना चाहता है। आपने प्रीवियसली कहाँ पे काम किया है, कैसे काम किया है, उसका एक रेफरेंस आपको देना पड़ेगा। संक्षिप्त में आप उन जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है उनकी प्रति आप लगा सकते हैं रिज्यूम में। जैसे कि आपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से मिला हुआ कोई रिकग्निशन लेटर हो, कोई अप्रिसिएशन लेटर है, उस टीचर से मिला हुआ जिसने आपने प्रीवियस एजुकेशन प्राप्त की हुई है, या किसी ऐसे आदमी के द्वारा आपको कुछ रेफरेंसेस या अप्रिसिएशंस मिला हो जिसके बारे में लोग ट्रस्ट करते हैं। जैसे किसी कंपनी में आप अप्लाई करते हो, उस कंपनी का कोई एक ऐसा आदमी विच इज़ वेल नोन, उसके द्वारा अगर आपको कोई अप्रिसिएशन या कोई रेफरेंस मिला हो तो यू कैन अटैच ऑल्सो इन योर रिज्यूम। फोर्थ चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके रिज्यूम में, वो है आपका करंट हाई रिजोल्यूशन फ़ोटोशॉप। आपका एक फॉर्मल कपड़ों में एक बहुत ही हाई रिजोल्यूशन फ़ोटोशॉप ज़रूर होना चाहिए। पांचवी चीज़ है अप्लाई फॉर द स्पेसिफिक पोजीशन। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको उसी के लिए अप्लाई करना है। ये नहीं कि आप मैनेजर, सीनियर जीएम की पोस्ट के लिए अप्लाई कर दो। जो पोस्ट, स्पेसिफिक पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसी में अप्लाई करो, किसी दूसरे में करने की ज़रूरत नहीं है। जनरल एप्लीकेशन कभी मत डालो। नंबर 6, टेल योर क्वालिफिकेशन फॉर दैट स्पेशल पोस्ट। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस स्पेशल पोस्ट के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, वो क्वालिफिकेशन फुल डिटेल्स यू शुड गिव। फिर है आपका नंबर 7th, दैट इज़ अ न्यू वन, ऑफर टू वर्क ऑन अ ट्रायल पीरियड। अपने आप को, यदि आप 100% श्योर हैं कि आपको वो पोस्ट मिल जाएगी और मिलना चाहिए, तो अपने आप को ऑफ़र करें कि आई कैन वर्क फॉर अ वीक और फॉर अ मंथ और फॉर अ 3 month ऑन अ ट्रायल पीरियड विदाउट एनी पे। कि यदि आपको मेरा काम पसंद आए तो आप मुझे रखना, अदरवाइज आई एम नॉट टेकिंग एनी, आई एम नॉट ड्राइंग एनी मनी फ्रॉम यू।
ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एम्प्लॉयर्स के मन में आपके प्रति एक विश्वास बढ़ेगा। दूसरा चीज़, आप अपने आप को एक अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर पाएंगे एम्प्लॉयर्स के सामने। और दूसरी चीज़, अगर आप सेलेक्ट हो गए तो आपको उस ट्रायल पीरियड का भी पैसा दिया जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर आप सेलेक्ट भी नहीं होते हो तब भी उस पीरियड का पैसा कंपनी देगी ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 8 और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉलेज ऑफ द बिजनेस ऑफ योर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स। आपको अपने जो पोटेंशियल या प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स है उसके बिजनेस के बारे में पूरी डिटेल होनी चाहिए। एंड यू शुड राइट दोज डिटेल्स इन शॉर्ट्स इन योर रिज्यूम ऑल्सो, कि वो कंपनी क्या करती है, उसके मिशंस क्या हैं, उसके गोल क्या हैं, वो कंपनी अचीव क्या करना चाहती है और आपसे वो क्या एक्सपेक्ट करती है। याद रखें कि एक सबसे ज़्यादा कानून जानने वाला एडवोकेट नहीं होता है। एक अच्छा एडवोकेट वही होता है जो अपने मामलों को अच्छे तरीके से लिख सकता है और उसको प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो आपको अपने बारे में उस एम्प्लॉयर को पूरी जेन्युइन तरीके से प्रेजेंट करना है। याद रखें कि एम्प्लॉयर को आपकी उतनी ही रिक्वायरमेंट है जितनी आपको उसकी। इट्स अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं है कि आपको जॉब दे के वो कोई एहसान कर रहा है। नो, नेवर थिंक ऑन दैट। तो ये 8 पॉइंट्स हैं जो आपको रिज्यूम में इंक्लूड करना पड़ेगा। मैं फिर से बता देता हूँ क्या है। पहली चीज़ है एजुकेशन, दूसरी चीज़ है आपका एक्सपीरियंस, तीसरा है आपका रेफरेंस, फोर्थ है आपका सेल्फ फोटोशॉप, फिफ्थ है आपका अप्लाई ओनली फॉर द स्पेसिफिक पोजीशन, सिक्स है टेल योर क्वालिफिकेशन अबाउट द जॉब यू वांट यू आर सर्चिंग फॉर, सेवेंथ है offer to work on a trial period, and the last one is knowledge of business of your potential employer. थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो एंड यू आर रेजोनेट विद दिस वीडियो, प्लीज़ कमेंट एंड हिट अ लाइक बटन बिलो इट, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें so that I can make some more video like this which can be helpful for you to get your dream job. Thank you.